ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु देव विराजमान हो तो यह किस प्रकार के परिणाम प्रदान करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु आपके पंचम भाव में है या आपके किसी जान पहचान के व्यक्ति का राहु पंचम भाव में है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि राहु पंचम भाव में होने पर व्यक्ति को कैसा स्वभाव देता है, उसका करियर कैसा रहता है, प्रेम संबंध कैसा रहता है, संतान की क्या स्थिति होती है, शिक्षा के मामले में कैसा रहता है और साथ ही कौन सी बात का आपको अफसोस जीवन भर रहता है, इसकी भी जानकारी देंगे। और हमने जो थंबनेल पे लिखा है यार तेरा प्यार तो है जिंदगी, उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़े ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, सारी चीजें खुलकर आपके सामने आ जाएंगी। देखिए, जब हम बात करते हैं पंचम भाव की तो पंचम भाव किस चीज का होता है पहले यह समझना जरूरी है। पंचम भाव शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, आपकी बुद्धि, पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, आपके जो द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, इसके साथ ही कंसल्टेंसी, ज्योतिष, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स का भी होता है तो और एंटरटेनमेंट। तो जब पंचम भाव में राहु देव विराजमान होंगे तो आइए जानते हैं ये स्वभाव को कैसा बनाते हैं। तो देखिए, राहु पंचम भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति आपको बचपन से ही बहुत ही चंचल स्वभाव का देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो परिवार में जो सबसे शैतान बच्चा होता है, कहते हैं ना कि चंचल है, ये शांत रह नहीं सकता। आप समझ लो कि ऐसे बच्चे पंचम भाव का राहु लेकर आए हैं। जिस व्यक्ति के पंचम भाव में राहु होता है, ऐसे लोग समय के साथ गंभीर होते हैं लेकिन बचपन में बहुत शैतान होते हैं। पंचम भाव का राहु बुद्धि भाव में बैठा है तो ये तीव्र वृद्धि अवश्य देता है, लेकिन कई बार यह जीवन में भ्रम भी पैदा करने का काम करता है। पंचम भाव में राहु होने पर व्यक्ति को मल्टीपल नॉलेज देता है ये, क्योंकि आपके अंदर एक चाहत होती है, आपको हर चीज जानना होता है। ये लोग नई नई चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, जो इनके काम की नहीं है उस चीज को भी ये जानना चाहेंगे। तो इनके अंदर एक ये बहुत अच्छी योग्यता देता है पंचम भाव का राहु कि ये पढ़ते रहते हैं, ये कभी भी इनका पढ़ना बंद नहीं होता है। ठीक है, पंचम भाव का राहु मैंने बताया कि ये अति बुद्धिमान बनाता है और कई बार अति आत्मविश्वासी बनाता है, जिसके कारण ये अक्सर अब बोलते हैं मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ। अगर इनसे आप बात करोगे तो ऐसा इनका नेचर हो जाता है। पंचम भाव में राहु होने पर मैंने ये देखा है कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो बहुत ही शैतान और बहुत ही बचपन से हम ये कह सकते हैं जिद्दी रहता है। शैतान मेरे प्रेम को समझिएगा। शैतान का मतलब है कि ये बच्चा ना 4 लोगों के नजर में रहेगा और लोग इसकी तारीफ भी करेंगे, ठीक है, ये कभी शांत नहीं रहेगा। और ऐसा भी देखने को मिला है कि सबसे ज्यादा अगर मान लीजिए कि ये परिवार में है 3-4 अगर भाई है या 2-3 भाई हैं, सबसे ज्यादा माँ के द्वारा जो मार खाया होगा बच्चा ना, ये पंचम भाव का राहु वाला होता है। ये चीज देखने को मिलता है। पंचम भाव में राहु वाला व्यक्ति हर एक चीज को महंगा करेगा, ठीक है, और फिर उस चीज की डिमांड बढ़ने पर ना उस चीज की जो वैल्यू है उसको कम करके और प्रॉफिट कमा लेगा। हमने कहा ना बहुत बुद्धिमान होते हैं ये, किस चीज को कैसे मैनेज करना है, कैसे बेचना है, इनको बखूबी आता है। पंचम भाव का राहु मैंने ये देखा, ये अपने कस्टमर जब भी ये सर्विसेज देने पे आते हैं ना तो अपने कस्टमर को वैल्यूएबल चीज देते हैं। अगर ये बढ़िया पैसा ले रहे हैं तो कस्टमर को बढ़िया चीज ही देंगे, कभी ये भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करते। कस्टमर और सर्विसेज के मामले में बढ़िया इनकी सर्विसेज होती हैं, ये देखने को मिलता है। जब पंचम भाव में राहु होता है ना तो व्यक्ति बहुत ही तेज बुद्धि, क्रिएटिव माइंड का होता है और अपने लाइफ के प्रति ना डिसिप्लिन भी होता है, ये चीज देखने को मिलता है। पंचम भाव का राहु अच्छे पोस्ट पर अवश्य पहुंचाता है। अगर इनकी पढ़ाई लिखाई सही से होती है बहुत उच्च पोस्ट पर पहुंचते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि जितनी उच्च पोस्ट होगी ना इनके पास उतनी पावर नहीं होती है। कई बार ये बहुत अच्छी पोस्ट पर जाएंगे लेकिन निर्णय कोई और ले रहा होगा, जो कहते हैं ना पावर हाउस किसी और के पास होगा। तो ऐसा भी इनके जीवन में अवश्य देखने को मिलता है। पंचम भाव में राहु होने पर जातक बार बार काम बदलता है, ये एक जगह पर टिकना पसंद नहीं करते हैं, ये गुस्सैल स्वभाव के होते हैं और राहु के प्रभाव के कारण कभी कभी अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं, ये इनकी कमी होती है। पंचम भाव में राहु जब होगा तो मानसिक तनाव, सिरदर्द और पेट की समस्या अवश्य पैदा करता है, क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगा देता है। पंचम भाव में राहु जातक को हंसाएगा भी और जीवन में रुलाएगा भी। कई बार लोग ना इनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जिसको ये सहन नहीं कर पाते है ना, जिसके कारण ये दुखी रहने लगते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। पंचम भाव में राहु होने पर व्यक्ति को गलत संगति, गलत सोच के लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये राहु बहुत ही विस्फोटक प्रभाव देता है। फिर ये ऐसी स्थितियों तक पहुंचा देता है
कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो हमेशा संगति का ध्यान रखना चाहिए। पंचम भाव में राहु होने पर पढ़ाई में मैंने ये देखा कि बार बार चेंजेस करना, ठीक है, अचानक से आप मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहे थे और फिर आपने इंजीनियरिंग का सेक्टर पकड़ लिया, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। मैंने कई बार इनके जीवन में ना ड्रॉप होते हुए भी देखा है, और हालांकि पढ़ने लिखने में बुद्धिमान रहते, कई बार तो ये टॉपर भी बनते हैं, ठीक है, स्कूल चेंज कर देंगे, कॉलेज चेंज कर देंगे, कोई ना कोई चेंज या परिवर्तन इनके जीवन में होता है। ऐसा अगर आप स्टूडेंट लाइफ में है तो करने से आपको बचना चाहिए। पंचम भाव का राहु बहुत अच्छा प्लानर बनाता है और ये प्लानिंग भी बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने में ये समय गवा देते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल से समझाते हैं कि इनको कहीं ट्रेवल करना है और इनकी 7 बजे की ट्रेन है या फ्लाइट है, तो ये उस ट्रेवल को लेकर इतनी तैयारी करेंगे, सारे सामान इकट्ठा करेंगे और वहां पहुंचते पहुंचते ट्रेन निकल गई या फ्लाइट निकल गई। ऐसा इनके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, ठीक है। कई बार कहाँ क्या बोलना है ये नहीं समझ पाते हैं और सीधी बात बोलना ये पसंद करते हैं, बोल दिया तो बोल दिया, बात खत्म करो, इस तरीके का इनका नेचर होता है। पंचम भाव का राहु ना, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से सुनना है कि कोई ना कोई व्यक्ति आपके करीबी रहेगा जो आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगा और वो आपके साथ में जीवन में एक बार घटना होगी, वह व्यक्ति आपका पैसा कहीं पर लगवाएगा और वो पैसा आपका डूब जाएगा। इससे आपको बचना है। कोई भी करीबी व्यक्ति कहीं भी पैसा लगाने के लिए बोले तो आपको पैसा नहीं लगाना है, नहीं तो वो पैसा आपका डूबेगा। पंचम भाव का राहु जब होता है ना, तो करियर के मामले में अगर देखा जाए तो व्यक्ति को करियर में सफलता बहुत देता है, बहुत टॉप लेवल पे ये लेके जाता है। और मैंने ये देखा कि पंचम भाव में राहु करियर में सफलता तो देगा, लेकिन व्यवसाय अगर आप करते हैं ना तो उस पर प्रॉब्लम ये जरूर क्रिएट करता है, क्योंकि कई बार इनको व्यवसाय बार बार चेंज करना पड़ता है। तो मेरी ओर से आपको नौकरी करना चाहिए, ऐसा देखने को मिलता है। पंचम भाव में राहु होने पर व्यक्ति को नौकरी कराता है और विदेश में भी नौकरी करने का अवसर प्रदान करता है, लेकिन ये नौकरी भी कर रहे हैं ना, तो एक साथ में डबल नौकरी की सोचेंगे और डबल नौकरी भी करने का प्रयास करेंगे और कई बार करते भी नजर आएंगे, ऐसा भी देखने को मिला है। पंचम भाव में राहु होने पर व्यक्ति को इंजीनियरिंग का फील्ड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, ज्योतिष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके साथ आईटी सेक्टर, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, आर्ट, सोशल मीडिया, फिनांस के सेक्टर में अवश्य सफलता मिलती है। इनको इस सेक्टर में काम करने पर लाभ अवश्य मिलता है। अगर इनके करियर में समस्या आ रही तो इनको क्या करना चाहिए? देखिए, प्लानिंग कम कीजिए, जो आप सोच रहे हैं उसको करना शुरू कीजिए, प्रकृति आपको सपोर्ट करेगी। दूसरों की टेंशन कम ले, क्योंकि मैंने ये देखा इनके खुद के जीवन की जितनी टेंशन नहीं होती ना, ये दूसरों की टेंशन ढोते फिरते हैं, ठीक है, वो आगे हम बताएंगे अभी, ठीक है। और दूसरों की जिम्मेदारियां उठाएंगे। परिवार में ये छोटे भी होंगे तो सबकी केयर करने वाले होंगे। अगर परिवार का सदस्य कहीं गया भी है तो किसी को टेंशन नहीं होगी, लेकिन इनको टेंशन जरूर रहेगी। ये 10 बार उससे फोन करके पूछेंगे कि कहाँ पहुंचे, सही से पहुंच गए, नहीं पहुंचे, ये इनमें आदत देता है। ये अच्छी क्वालिटी है, लेकिन थोड़ा सा मेरा ये मानना है अपने बारे में भी व्यक्ति को सोचना चाहिए। स्वयं को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए, ये बात सदैव आप याद रखें, क्योंकि कई बार ना आप स्वयं को बहुत ज्यादा कमजोर और अकेला फील करते हैं, इससे आपको बचना चाहिए। स्वयं के भाग्य के बारे में कभी भी बुरा मत बोलिए, समय आपके साथ आएगा और समय आपका साथ भी देगा, ठीक है, और जीवन में आप तरक्की भी करेंगे। एक जगह मेहनत करना शुरू करें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। आप कई बार क्या करेंगे ना कि जब आपको सफलता मिलनी होगी तभी आप उस फील्ड को छोड़कर दूसरी फील्ड में जाएंगे। तो आप एक जगह पर मेहनत करें, एक ऐसा काम चुने जिस पर आपको लगातार काम करना है, बाकी आप काम करते रहें। जैसे कि अगर आप 2 भी काम कर रहे हैं तो एक को आप प्राथमिकता दीजिए, उस पर आप 10 साल 15 साल तक काम कीजिए, सेकंड काम आप करते रहिए, ठीक है, बार बार चेंज मत कीजिए। अगर हम बात करते हैं इनके परिवार के बारे में, तो देखिए, परिवार का सुख पंचम भाव का राहु कम ही देगा। विशेष तौर पर पिता के सुख से ये वंचित कर देता है, क्योंकि सूर्य पर ग्रहण लगा देता है, ठीक है। पंचम भाव में राहु होने पर मैंने ये देखा कि माँ को भी कष्ट होता है, लेकिन जब तक माता जीवित रहती है तब तक यह व्यक्ति राइज करता है, जीवन में धन भी आता रहता है और इनके बच्चे भी अच्छा करते हैं। लेकिन माँ का सपोर्ट जब खत्म होता है तो फिर इनको प्रॉब्लम होना शुरू होती है। पंचम भाव का राहु परिवार के सदस्यों के लिए ओवर पॉजेसिव बना देता है, जो मैंने पहले ही भी बताया इस वीडियो के अंदर। कई बार यह भी देखा गया है कि जब से ये पैदा होते हैं माता को कष्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन यदि इनकी माँ आध्यात्मिक बनी रहे तो अच्छा रहेगा। और इनको धर्म को लेकर कुतर्क से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने धर्म को लेकर कुछ कुतर्की बातें करी तो इसका इम्पैक्ट इनकी माँ के हेल्थ पर, सेहत पर जाता है, यह भी देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इनका प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। तो देखिए, राहु पंचम भाव में होने पर प्रेम की मृग तृष्णा पैदा करता है। प्रेम पाने के लिए ये लोग भटकते रहते हैं। प्रेम में कई बार ये धोखा खाते हैं और कई बार ये दूसरों को धोखा भी देते हैं, टाइम पास भी करते हैं, ऐसा भी देखने को मिला है ना। राहु पंचम भाव में होने पर व्यक्ति को
व्यक्ति के आगे पीछे ना विपरीत लिंगी लोग घूमेंगे। जैसे अगर स्त्री हैं तो पुरुष, पुरुष हैं तो स्त्री। लेकिन जैसे ये कदम बढ़ाएंगे ना उस तरफ, थोड़ा सा आगे बढ़ने को कोशिश करेंगे, तो कोई ना कोई इनके सामने विपत्ति आ जाएगी, या इनके ऊपर लांछन लग जाएगा, ठीक है, या तो बदनामी होने का डर हो जाएगा। ऐसी चीज भी राहु पंचम भाव में करवाता है। राहु जब पंचम भाव में होता है ना, तो कभी भी ये प्रेम जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होने देता है। एक से अधिक प्रेम संबंध के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। जो मैंने कहा था यार तेरा प्यार तो है मेरी जिंदगी, इसको आप समझिए। मैंने ऐसा देखा है कि जब भी कई बार इनके जीवन में घटना होगी कि जिनसे इनका प्रेम था, स्कूल लाइफ में प्रेम था, ठीक है, वो प्रेम किसी कारणवश नहीं पूरा हुआ, इनका विवाह दूसरी जगह हो गया, तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि विवाह के बाद इनके डाइवोर्स होंगे और फिर उसके बाद उस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड होंगे और लिव इन में भी रहते हुए नजर आते हैं। बाहर की दुनिया को ये लगता है कि ये पति पत्नी है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। ऐसा भी मैंने राहु पंचम भाव वालों को देखा है, ये मेरा रिसर्च है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो राहु पंचम भाव में प्रेम विवाह करवाता है, और ऐसे लोग ऐसा जीवन साथी चुनेंगे ना जो केवल इनको समझ आएगा, बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है। परिवार के लोग भी बोलेंगे इस व्यक्ति को कैसे चुनाव कर लिया, ये चीज भी देखने को मिलता है। राहु देखिए, राहु किसी भी रूढ़िवादिता को नहीं मानता, परंपरा को नहीं मानता। तो राहु जब पंचम भाव में होता है तो मैंने ये देखा है कि इनका जो प्रेम भी होगा ना, तो इंटरकास्ट होगा, इंटर रिलीजन होगा, या विदेश के लोगों से इनका प्रेम होगा, इंटर कल्चर होगा। तो ये चीजें देखने को मिलती है, मैंने ये देखा हुआ है राहु पंचम भाव वाला। कई बार राहु पंचम भाव में होने पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करवाता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इनके जीवन में प्रेम की कमी इनको कभी पूरी नहीं हो पाती, और इनके जीवन में संतान होने में भी दिक्कत होती है। कई बार एबॉर्शन जैसी स्थितियां भी बनती हैं, तो इन स्थितियों से इनको बचना चाहिए। बाकी हम डिटेल में और भी बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूरी है आपके लिए जानना। अब इनको जीवन भर अफसोस क्या रहेगा, तो देखिए इनसे जब भी आप बात करेंगे ना, तो सबसे पहले तो ये आपको जज करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं राहु पंचम भाव में, तो आप मेरे को जज करने की कोशिश कर रहे हैं जब से वीडियो शुरू हुआ है। आप ना जीवन में प्रेम इनको नहीं मिलता है, प्रेम इनको नहीं मिला, इनकी समस्या है। ये प्रेम के तलाश में भटकाव की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। जीवन में सफलता बहुत बड़ी अर्जित करते हैं, जरूरत से ज्यादा धन कमाते हैं और जरूरत से ज्यादा सफलता अर्जित करते हैं, और कई बार सफलता जो होती है इनके जीवन में चढ़कर बोलने लगती है, यानी कि इनके दिमाग पर चढ़ जाती है। ये बात इनके लिए कहीं ना कहीं से दिक्कत करती है, और फिर ये बाद में अफसोस करते फिरते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तीसरी बात कि इनके जीवन में पंचम भाव पूर्व जन्म का होता है, तो कुछ न कुछ इनके जीवन में अचानक से बहुत पैसा आएगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब इनके जीवन में राहु अंतर्दशा वगैरह में आएगा, जब भी टकराएगा दशाओं से, तो कहीं ना कहीं से इनके जीवन में अचानक से पूरा पैसा गायब हो जाएगा। ये इनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होगा। अगर इन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो इनको बहुत अच्छा उस दौरान पैसा मिलेगा, लेकिन अगर इनका पूर्व जन्म में कर्म बुरे हैं तो उस टाइम पे ये कंगाल भी हो जाएंगे। ऐसी भी स्थिति मैंने देखा है, और इसके साथ इनके जॉब में बहुत ज्यादा चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो ये था राहु पंचम भाव में क्या रिजल्ट देता है, ये मैंने जनरल प्रेडिक्शन बताया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके